क्योंकि वहाँ पर इतनी ब्रूटल जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और लोग जिस तरीके से वहाँ पर मारे जा रहे हैं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पथराव किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो मैंने वहाँ पर देखा कि जैसे तालिबान में हम देखते हैं कि तालिबान में बंदूकें ले लेकर और एक ट्रक भर भर के जा रही है, उस तरह की स्थिति मैंने वहाँ पर देखी। तो मुझे जब सरकार में कोई आता है उसकी जिम्मेदारियाँ होती है। सरकार में केवल सीट पर बैठना नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। जो वो घर घर जाता है, हाथ जोड़ जोड़ के वोटें मांगता है, तो बड़ा ही झुक झुक के दिखाते हैं, लेकिन सीट पर बैठते ही वो अपना असली रूप दिखाते हैं। देश का एक राज्य मणिपुर बीते 52 दिनों से जल रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका अभी तक एक ट्वीट नहीं आया, उन्होंने बयान नहीं जारी किया और वे अमेरिका चले गए। कैसे देखते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं और नरेंद्र मोदी तो विदेश दौरे पर हैं। देखिए, सारे सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि मेरा नाम सविता राजपाल, मैं यही दिल्ली से रहती हूँ, लेकिन जब मणिपुर की स्थिति मैं देख रही हूँ, कुछ मणिपुर की बहनों से मैं मिली और वहाँ पे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर रहते हैं, स्टडी करते हैं, और जब मैंने उनकी वीडियोज़ को देखा, फ़ोटोज़ को देखा, तो मेरे लिए वो मैं उसको देखना ही मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ब्रूटल जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और लोग जिस तरीके से वहाँ पर मारे जा रहे हैं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पथराव किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो मैंने वहाँ पर देखा कि जैसे तालिबान में हम देखते हैं कि तालिबान में बंदूकें ले लेकर और एक ट्रक भर भर के जा रही है, उस तरह की स्थिति मैंने वहाँ पर देखी। तो मुझे देखकर बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, क्या ये हमारा ही देश है? क्या ये वही देश है जिस देश में हम सब लोग मिलकर एक साथ वंदे मातरम और एक साथ हम जय हिंद के नारे लगाते हैं, एक साथ हम जनगण मन को गाते हैं? तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ ये जानकर। और मैंने एक चीज़ जानी है कि कभी भी इतने बड़े लेवल पे दंगे कभी भी बिना सोचे समझे नहीं होते। कभी सरकार की क्या गलती है उसमें? सरकार की क्या भूमिका देखती हैं आप? डबल इंजन की सरकार है तो सब बेहतर हो रहा है। बीजेपी कह रही है बहुत जल्द ही पूरे मामले को हम लोग काबू कर लेंगे। देखिए, जब सरकार में कोई आता है उसकी जिम्मेदारियाँ होती है। सरकार में केवल सीट पर बैठना नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। जो वो घर घर जाता है, हाथ जोड़ जोड़ के वोटें मांगता है, तो बड़ा ही झुक झुक के दिखाते हैं, लेकिन सीट पर बैठते ही वो अपना असली रूप दिखाते हैं। अगर आज सरकार यहाँ पर उसे नहीं रोकेगी तभी नहीं वो रुक रहा है, क्योंकि सरकार ने रोका नहीं। अगर ये पूरी तरह से प्लान नहीं होता तो आज ये 2 महीने होने जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे, परिवार सब लोग उजड़ चुके हैं, उनका परिवार जल चुका है, उनका जो घर है पूरा राख हो चुका है, उनकी जीवन भर की कमाई खत्म हो चुकी है। अगर ये प्लानिंग के साथ ना होता तो ये कभी हो ही नहीं सकता था। कौन कर रहा प्लानिंग? तो ये सारी गवर्नमेंट इस सब चीजों को जानती है, क्योंकि सुनिए, अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वे तो बाकायदा मीटिंग लेते हैं मणिपुर जाकर के, वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग की जाती है, उसमें तमाम बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल होते हैं, जिसमें संबित पात्रा भी होते हैं। देखिए, जब वो वहाँ पर गए हैं, 1 महीना ऑलरेडी गुजर चुका था उस हिंसा को होते हुए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया? अगर वो वहाँ पर जाके कुछ रिजल्ट देखने को मिलता तो हम मानते, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। और जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहे तब तक ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती। अगर किसी को नहीं ऐसे पूरी तरह सपोर्ट किया जाए, कोई हिंसा नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, आगे आने वाले टाइम में चुनाव है और जो हिंदू राष्ट्र का जो नारा दिया जा रहा है उसे बनाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। जगह जगह दंगे, ईसाई है ना, ईसाई हो, लेकिन सबसे पहले इंडियन है ये। सबसे पहले हम कौन है? भारतीय हैं। ईसाई ये धर्म और जो जातियां बनाई गई है संसार में बनी है, लेकिन इससे पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक भारतीय हैं। वो भारतीय का नारा कहाँ गया? जो हम लोग भारतीय हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या आप क्रिश्चियंस हो, क्या वोट नहीं देंगे या क्या देंगे? वो सबसे मांगते हैं, सबसे अपील करते हैं। उस समय क्यों वो डिवाइडेशन क्यों नहीं होता? तो जो वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं इस देश को डिवाइड करने का, ये बिल्कुल ही गलत है। हम सब लोग इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं, और वो हिंसा जो फैलाई जा रही है मानवता के बिल्कुल खिलाफ है, और हम पूरी तरह से इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। चलिए, इसके अगेंस्ट खड़े हैं, तमाम लोग हैं जो खिलाफ खड़े हैं। समझ नहीं आता कौन से लोग हिंसा के समर्थन में खड़े हैं, वे लोग सामने तो नहीं आते हैं और इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।